यह कहानी एक खूबसूरत गांव की है। गांव के लोग बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक अजय नाम का युवक रहता था। अजय एक होशियार लेकिन उतावला लड़का था। उसके सपने बड़े थे और वह हर किसी को अपने भविष्य की योजनाएं बड़े गर्व से बताता। मैं एक दिन गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। मैं अपनी खुद की दुकान खोलने वाला हूं। बस देखना, मैं अगले महीने शहर जाकर बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा। गांव वाले पहले तो उसकी बातों में रुचि लेते, लेकिन जब बार बार उसके सारे प्लान असफल होते गए तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन अजय ने सोचा कि उसे शहर जाकर बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि वह बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा है। शहर पहुंचकर उसने एक छोटी दुकान किराए पर ली, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। उसे बिजनेस की बारीकियां नहीं आती थीं, और जिन लोगों से उसने उधार लिया था वे जल्द ही पैसे वापस मांगने लगे। कुछ दिनों में ही उसकी दुकान बंद हो गई और वह खाली हाथ गांव लौट आया। लोगों ने ताना मारा, अरे, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने गया था। अजय को बहुत दुख हुआ। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति बाबा रघुनाथ ने उसे बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अजय से पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी मिट्टी के घड़े के बारे में सुना है? अजय ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, क्या हुआ? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो वह उसे पूरा बनने और पकने तक किसी को छूने नहीं देता। अगर कोई उसे पहले ही छू ले तो घड़ा टूट सकता है। तुम्हारे सपने भी इसी घड़े की तरह हैं। जब तुम अपनी योजनाएं पहले ही सबको बता देते हो तो लोग या तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए सफल वही होता है जो चुपचाप मेहनत करता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तभी दुनिया को दिखाता है। उस दिन के बाद अजय बदल गया। उसने अपनी योजनाएं किसी को बताना बंद कर दिया और चुपचाप मेहनत करने लगा। उसने चमड़े के जूते बनाने का काम शुरू किया, लेकिन इस बार बिना किसी को बताए। हर सुबह जल्दी उठकर वह गांव से अच्छा चमड़ा खरीदता, दिन भर जूते बनाता और रात में अपने काम को और बेहतर करने के तरीकों पर सोचता। महीनों तक वह बिना किसी को बताए मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने इतने अच्छे जूते बना लिए कि शहर के व्यापारी भी उसके काम से प्रभावित हुए। जब पहली बार उसने अपने हाथ से बने जूते शहर में बेचे तो लोगों ने उनकी क्वालिटी की खूब तारीफ की। एक दिन जब गांव वालों को पता चला कि अजय का बिजनेस अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया है तो वे हैरान रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन अजय फिर बाबा रघुनाथ के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, बाबा, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ आ गया कि चुप रहकर मेहनत करने में ही असली ताकत होती है। कहानी से सीख ये है कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहना ही बेहतर है। दूसरों को आपकी सफलता के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। आपकी सफलता खुद सबको बता देगी।